दोस्तों, हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है और हर कोई कामयाब बनना चाहता है, हर कोई बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। तो दोस्तों, आज ऐसी हम 15 आदतों के बारे में बात करेंगे, जिससे अगर आपने इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी जीवन में सफलता सक्सेसफुल आपके कदम चूमेगी। तो दोस्त, आप जीवन में सफल हो सकते हैं और आप इन 15 आदतों को अपने ऊपर अप्लाई करिए। आपने अगर अपने ऊपर इनको अप्लाई कर लिया तो आप सफल होने की मेरी गारंटी है कि आप इन चीज़ों से आप सफल हो सकते हैं, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक भास्कर और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर और सेल्स ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज इन 15 टॉपिक पे बात करेंगे जो सिद्धांत हैं, वो आपको जीरो से हीरो बना सकती हैं। ये 15 आदतें, तो उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिएगा। बहुत सारा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है दोस्त, तो ध्यान से इन वीडियो को पूरा देखिएगा और इन 15 आदतों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिए तो आपकी सफलता कदम चूमेगी। तो पहला जो टॉपिक है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। जो पहला टॉपिक है, सिद्धांत नंबर 1। दोस्तों, मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना है, यानी सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के हमें क्या करना है, सबसे पहले उठने के बाद हमें शांत बैठना है बिस्तर पे। 5 मिनट शांति से आप बैठिए। शांति से बैठने के बाद जब आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए या आप थोड़ा सा जगें, तो आप अपने बिस्तर से उठ करके बिस्तर को फोल्ड करिए। आप अगर ये काम शुरुआत से करते हैं, जब आप सो के उठ के और अपना बिस्तर फोल्ड करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप अपने कर्तव्य में शुरू हो जाते हैं सुबह से, दिन से ही, कि आपने काम अपना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या करना है, सवेरे उठना है। उठने के बाद आपको अपना बिस्तर फोल्ड करना है, फोल्ड करके लगा दीजिए, जिससे कि आपको आपका जो दिमाग है यानी आपका माइंड है जो, वो आपको स्वीकार कर ले कि देखो अभी मैंने शुरुआत सुबह से कर दी है। तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठना है और अपने बिस्तर को फोल्ड करना है। दूसरा जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहें। लक्ष्य जो आपका है, यानी जीवन में आप जहां भी बढ़ना चाहते हैं, जैसे भी बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ना है, नया कुछ सीखना है। आप जिस भी फील्ड में है उसमें आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही है जो हमें बहुत आगे ले जाती है, यानी नॉलेज ही हमारा है जो हमें जीवन में बहुत सफल बनाता है। तो कुछ ना कुछ हमें दूसरा क्या कम करना है, अपने लक्ष्य के बारे में, जिस जहां आप चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। चाहे किताबों से पढ़ें, चाहे आप कहीं से भी नॉलेज लें, आपको कुछ ना कुछ नया अपने फील्ड के बारे में हमेशा सीखता रहना है। और दोस्तों, तीसरा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, दोस्तों भगवान ने हमें, तीसरा जो टॉपिक है, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमें क्या करना है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। दोस्तों, जीवन में जो कम बोलता है, सुनता ज्यादा है, उसे क्या क्या चीजों की फायदा होती है। एक तो क्या होता है, उसे अगर वो बोलता नहीं है, सुनता है, तो उसे एक तो नॉलेज ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो सुनेगा तो उसे ज्यादा नॉलेज मिलेगा। और अगर वो बोलेगा नहीं तो उसकी एनर्जी भी उसके पास सेव होगी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बहस करते हैं किसी भी टॉपिक पे, जिससे कोई तरीका नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है, जो भी सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। सुनने से क्या होगा, हमारे अंदर नॉलेज भी बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ने से हमारी ऊर्जा खर्च नहीं होगी। तो हमें तीसरी जो आदत है, जो जिसके बारे में बात कर रहे थे, कि बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, तो आपके अंदर एनर्जी भी सेव होगी। तो आप बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, सामने वाले को सुनना है और आपको बोलना कम है। तो ये थी हमारी आदत, हैबिट। तीसरी आदत थी, यानी कि हमें बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। चौथी जो आदत है, असहमत होना सीखिए, यानी मना करना सीखिए। दोस्तों, हम किसी के बारे में, अगर आपको जैसे कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है और आपके दोस्त जो डॉक्टर हैं वो आपको जबरदस्ती डॉक्टर की कहते हैं कि आप डॉक्टर की ट्रेनिंग लीजिए या कुछ भी करिए, आप डॉक्टरी की फील्ड में चलिए या कुछ भी, लेकिन आपकी फील्ड अगर अलग है, आपका मन नहीं लगता उस चीज में, तो असहमत होइए, यानी कि मना करना सीख लीजिए। हर जगह उपलब्ध मत रहिए। कुछ चीजों में मना करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आप जब हर जगह उपलब्ध होते हैं तो लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, असहमत होना सीखना है, यानी कि हमें मना करना सीखना है। हर वक्त आप हाँ मत करिए, क्योंकि लोग, अगर आप हाँ बोल देते हैं तो लोग आपका सम्मान कम कर देते हैं, क्योंकि हाँ करने से आपका सम्मान कम होता है और आपको बहुत सारी चीजें, इज्जत वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। तो हमें क्या करना है, असहमत होना है, यानी कि हमें मना करना सीखना है। आप मना करना सीखेंगे तो आप जरूर सफल होंगे और आपको लोग सम्मान भी देंगे। तो दोस्त, ये हमारी चौथी आदत थी। 5वीं आदत है जो हम बात करेंगे, रिस्क लेना सीखिए। दोस्त, बहुत सारे लोग जो अमीर और रिच माइंड सेट के लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, उनमें अलग अलग फर्क होता है। वो क्योंकि गरीब जो मेंटली के लोग होते हैं वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते और वो लोग रिस्क नहीं लेते, लेकिन अमीर लोग होते हैं वो रिस्क लेते हैं। तो दोस्तों, हमें अमीर मेंटेलिटी के बनना है, रिस्क लेना सीखिए। यानी कि जहां भी आप मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहीं सीखने के लिए आप 50,000 रुपये लग रहे हैं, तो वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आप
जीवन में और भी पैसा 50,000 का 50 लाख भी कमा सकते हैं, 50 करोड़ भी कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों नॉलेज ही बहुत जरूरी है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, या आप कहीं भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो किसी भी प्रकार की चीज है, हो सकता है सोच समझ के आपको देखना है कि हाँ ये हो सकता है, तो रिस्क ले सकते हैं आप मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कोई भी रिस्क लीजिए, लेकिन हाँ कोशिश करिए, आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, आपको उससे फायदा होगा, तो वो रिस्क जरूर लीजिए। और रिस्क लेना बहुत जरूरी, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो हम अमीर नहीं बनेंगे। क्योंकि जो सफल लोग हैं वो रिस्क जरूर लेते हैं, इसके बाद रिस्क लेने के बाद उसको सही साबित करना उनका काम होता है, तो वो रिस्क लेके आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी थी 5वीं हैबिट। अगली जो हैबिट है उस पर बात करेंगे हम, अपने आप को टाइम दीजिए। दोस्तों आज हम लोग बहुत सारी जिंदगी, भागा दौड़ वाली जिंदगी में बिल्कुल अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि बिजनेस में इतने व्यस्त हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत सारा व्यस्त है, आप सर्विस में नौकरी में हैं, आप आना जाना आपका कहीं भी, किसी को भी टाइम देते हैं, आप परिवार को भी टाइम देते हैं, आप फ्रेंडों को भी टाइम देते हैं, लेकिन अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। तो दोस्त एक दिन आप अपने आप से अपने मोबाइल को दूर रखिए, किताबों को दूर रखिए, और शांत एक जगह बैठ के आप कम से कम एक दिन अपने लिए दीजिए। कम से कम घंटा 2 घंटा अपने लिए बिताइए, अकेले में बिताइए, शांति के माहौल में बिताइए जहां कोई ना हो, और अपने आप से बात करिए कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं तेरे साथ हूं। अपने आप पे बात करिए, अपने आप से बात करिए। जितना आप अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, उतना आपको बेस्ट होगा। आप जब अकेले में बैठते हैं तो आपका मन आपसे बात करता है, आपका दिमाग आपसे बात करता है, तो इस चीज से आप अपने आप को जान पाएंगे। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को पहचानेंगे तो आपके अंदर की जो ख्वाहिश है, आप जो बनना चाहते हैं वो आप जरूर बनेंगे। तो अपने आप को टाइम जरूर दीजिए। ये हमारी 6वीं हैबिट थी। अगली जो 7वीं हैबिट है वो भी आपको कमाल कर देगी। इसको ध्यान से, इन हैबिटों को आप सुनते जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत सारा फायदा देने वाली हैं आने वाले समय के लिए। तो इन चीजों को आप ध्यान से सुनिए। अगली जो हैबिट है उसको आप ध्यान से देखिए, निर्णय लेना सीखिए। यानी कि निर्णय लेना सीखिए। जो भी आप काम कर रहे हैं दोस्त, निर्णय जल्दी लीजिए, क्योंकि सोच समझ के निर्णय लेना ही बहुत सफल लोगों का काम होता है। क्योंकि जो सफल लोग होते हैं वो निर्णय पहले ले लेते हैं, फिर उसको सही करने में लगते हैं, बाद में नहीं सोचते हैं, वो जल्दी शुरुआत कर देते हैं। कोई भी निर्णय हो जल्दी लीजिए, फास्ट लीजिए, जिससे कि आप सफल लोगों की गिनती में, क्योंकि जो सफल लोग होते हैं वो अच्छे बुरी की बात में जल्दी समझ जाते हैं और जल्दी निर्णय लेते हैं। तो कोई भी काम हो, अगर आपको कोई सीखने के लिए कोई बोलता है यस टॉपिक, यस मतलब निर्णय लेना फास्ट सीखना है। यानी कुछ भी काम करिए, निर्णय को जल्दी लेना है। आप सोच समझ के निर्णय लीजिए, लेकिन जल्दी लीजिए और जल्दी शुरू कीजिए। अगली जो हमारी हैबिट है उसको आप भी ध्यान से दोस्तों, समय को काम में लेना सीखिए। यानी बहुत सारे लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों समय का आपने एक शेड्यूल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट का बनाइए कि कितने टाइम तक हमें क्या करना है। फालतू का समय बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि समय को ही अपने काम में लेना है। काम बहुत जरूरी है। आप समय की इज्जत करेंगे, समय आपकी इज्जत करेगा। तो दोस्त समय का आप भरसक प्रयास करिए कि आपका समय कोई खराब ना जाए, और आप हर काम में समय जरूर लगाएं, समय से ही काम करें। हर चीज को फालतू समय अपना वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जो समय की इज्जत करता है समय उसकी इज्जत करता है दोस्त। क्योंकि समय निकल जाएगा, दोबारा फिर वापस नहीं आता है। तो आपको टाइम पर विशेष ध्यान देना है। टाइम पे आपको विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। टाइम बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट, और समय पे हर काम निपटाने की कोशिश करें, समय पर काम करने की भी कोशिश करें। अगला जो टॉपिक है वो उस पर बात करेंगे। दोस्तों हमने सुना है बहुत सारे लोगों का समय बहुत सारा बर्बाद कर देता है, क्योंकि जो मोबाइल है, लैपटॉप है, ये बहुत सारे लिए हमारे लिए फायदा भी है। ये टेक्नोलॉजी है, हम उसका फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का जीवन जो समय बर्बाद करता है वो होता है मोबाइल और लैपटॉप। दोस्तों अगर मोबाइल की बात करें तो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन बंद करने देने पड़ेंगे, ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि समय जो खाते हैं वो हमारा नोटिफिकेशन ही खाता है। क्योंकि जब आप मोबाइल पे कुछ देखने जाते हैं तो हम देखने कुछ जाते हैं और देखने कुछ लग जाते हैं, जिससे हमारा समय बर्बाद हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें क्या करना है, हमें जो नोटिफिकेशन है, या आप कुछ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कोई भी कुछ भी चलाते हैं, नोटिफिकेशन को आप बंद करिए, ब्लॉक करिए, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। तो आपको ध्यान रखना है समय बर्बाद ना हो। और इंसान को बर्बाद करने का कारण जो है वो है मोबाइल पे फालतू की चीजें देखना, रील्स देखना, अपना समय को बर्बाद करना। क्योंकि अपना जो समय होता है वो किसी चीज में फालतू का निकल जाता है दूसरों की चीजों को देखने के लिए। तो हमें क्या करना है, नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद करना है मोबाइल का, और हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना। टाइम का सदुपयोग करें, ब्लॉक कर दीजिए नोटिफिकेशन को। और अगला टॉपिक जो बात करेंगे दोस्तों, पैसा कमाएं। अगला टॉपिक है पैसा कमाएं। बहुत सारा पैसा कमाएं दोस्तों, फालतू के खर्च ना करें।
फालतू का खर्च का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपने जल्दी जल्दी में कोई चीज़ खरीद ली जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो समझिए कि वो आपका फालतू में वेस्ट पैसा चला गया है। आपको किसी के कहने पर फालतू खर्च नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप खर्च करिए। आपको पता है कि मैं इतना अवॉइड कर सकता हूँ, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उन चीज़ों को खरीदिए और फालतू की चीज़ें बिल्कुल मत खरीदिए, फालतू को खर्च मत करिए। और दोस्त कोशिश करिए अभी से इन्वेस्टमेंट की जितनी हो सके उतनी जल्दी तैयारी करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी कर सकते हैं, एफडी में, म्यूचुअल फंड और ईटीसी रियल एस्टेट या कहीं भी हो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। दोस्त बहुत सारे लोग आप शुरुआत 100 रुपए से भी कर सकते हैं, कम से भी करिए और आप जितने भी चाहें उतना कर सकते, क्योंकि शुरुआत करने से आपको आदत पड़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता आप बहुत सारा पैसा डाल सकते हैं, आप जितने भी हो सके आप शुरुआत कीजिए। इसमें आईडी खुलवाइए, एसआईपी चला सकते हैं, जो भी आप कर सकते करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, फालतू को पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जूते, कपड़े, मकान, ये सारी चीजें अगर आपको जरूरत है तो जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं उतना करिए। किसी के कहने से, किसी के देखने से उतना पैसा मत खर्च करें और इन्वेस्टमेंट पर भी आप पूरा ध्यान दें। तो ये चीज है, इन चीजों पे ध्यान देना है। अगला जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, अगला सिद्धांत दोस्तों, जैसी रंगत वैसी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको सफल लोगों के साथ रहना पड़ेगा, यानी कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास सर एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे पास वो लोग नहीं है। तो दोस्त मैं कहता हूं कि आप अच्छी वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, वो भी एक सफल लोगों की गिनती में। कोशिश करिए अकेले रहिए, अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो जितना आप अकेले रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो आप अकेले रहना सीखिए, किताबें पढ़िए और बहुत शानदार शानदार चीजें करिए, तो आपको समझ लीजिए कि आप उन्हीं के साथ हैं, उन सफल लोगों के साथ हैं, क्योंकि जैसे आपके फ्रेंड सर्कल होगा वैसे ही आप बनेंगे। तो मैंने बहुत सारे अच्छे से सुना है कि जो अगर 5 सफल लोग हैं और अगर 5 सफल लोगों से आप अपनी दोस्ती रखते हैं तो 6 में सफल आप होंगे। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, उनसे दोस्ती रखें, उनसे मेल जोल करें और जैसा आप वो बनेंगे वैसे आप भी बनेंगे। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अगला जो हमारा सिद्धांत दोस्तों, हर आदमी एक जीवन में कुछ ना कुछ एक नया करना चाहता है। तो दोस्त जब भी आप कुछ नया पढ़ें, अपनी एक डायरी बनाएं, डायरी में जब भी आप पढ़ते जाएं अपना एक नोट्स करते जाएं, नोट बनाते जाएं, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं हम लिख लेते हैं तो हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि लिखने के बाद यानी हमें सीखने के बाद हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो हमें नोट बनाना है, अपने जीवन के जो भी आपको सपने चाहिए हैं वो आप डायरी में लिखिए। डायरी में लिखने से क्या है, जो भी आपको चीज अच्छी लगे, नया सीखते हैं तो उसको डायरी पर नोट करिए, क्योंकि वो जब आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आज ही डायरी उठाइए, पेन उठाइए, जो भी आपको चाहिए नया सीख रहे हैं उसको नोट करते जाइए, क्योंकि आगे से आप उसको देख सकें। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आपको डायरी बनानी है और नोट पैड पर उसको लिखना है। अगला जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। दोस्तों कहते नहीं है निरोगी काया फिर हो धन घर में माया। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए और स्वस्थ खाइए और मस्त रहिए। दोस्तों सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के एक्सरसाइज करिए। सुबह उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि हमें स्वस्थ रहना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना है, फालतू की चीजें मत खाइए, मैदे से दूर रहिए, सफेद जो मैदा होता है उससे दूर रहिए, चीनी से दूर रहिए, शुगर से दूर रहिए, नमक सॉल्ट जो होता है व्हाइट सॉल्ट उनसे कम खाइए, कि जितना हो सके इनसे कम कम यूज करिए, जिससे हो सके अगर दूर हो सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर इन चीजों से बचे रहिए तो स्वस्थ रहेंगे आप। और स्वस्थ रहेंगे तो दोस्तों आप कितना भी आप आनंद महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्वास्थ्य आपका खराब होता है और आपके पास बहुत सारी धन दौलत रह के रहती है तो दोस्त कुछ काम नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम है, पहले हमें निरोगी काया फिर हो हमारे घर में माया। तो दोस्तों स्वस्थ रहना है, अच्छा खाना है, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए और व्यस्त रहिए। अगला जो टॉपिक हम बात करेंगे जिसपे वो है मुस्कुराते रहिए। दोस्तों हमेशा मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे आप अपने 32 दांत निकालते रहें, लेकिन हाँ जिससे भी मिलें मुस्कुराकर बात करें। आपको कभी भी अगर कोई टेंशन है तो चेहरे पे आपके नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप प्रॉब्लम में हैं। तो दोस्तों हमेशा जिससे भी मिलें मुस्कुराहट के साथ मिलें, बढ़िया शानदार तरीके से मिलें, क्योंकि आपके मुस्कुराने से दूसरा जरूर मुस्कुराहट पैदा करेगा, यानी सामने वाला व्यक्ति जरूर अगर आप मुस्कुराएंगे तो वो जरूर मुस्कुराएंगे। और हो सकता है उन्हें भी टेंशन हो, आपको भी टेंशन है, लेकिन मुस्कुराने से दोस्तों सबकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि मुस्कुराने से ही बहुत सुंदर आपका चेहरा लगता है और मुस्कुराहट तो बहुत जीवन में जरूरी है, क्योंकि हंसते रहने चाहिए जिंदगी में, क्योंकि हंसने से क्या होता है, ब्लड बढ़ता है। तो आप हंसिए, मुस्कुराइए और हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते रहिए लोगों से, क्योंकि जीवन में हमेशा खुश रहना सीखिए, है ना। तो अगला जो लास्ट यानी कि हमारा जो 15वां है उस पर हम बात करेंगे। हमें अगला जो टॉपिक है दोस्तों
एक भारत के जिम्मेदार नागरिक बनिए। यानी सबसे पहले हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है दोस्तों, क्योंकि आज अगर हम सफल होंगे तो हमारा देश सफल होगा। और दोस्त, जो भी व्यक्ति आज सफल है जीवन में, उसे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह भांति अपना एक कदम उठाना चाहिए कि हम दूसरों को जरूर हेल्प करें। अगर आप सफल हैं तो दूसरों को भी सफलता की राह पे ले जाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का आप कर्तव्य निभाएं, क्योंकि हम एक भारतवासी हैं और भारत देश, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम सबको साथ में लेके बढ़ना है, अकेले नहीं बढ़ना है। सभी कॉर्पोरेट की तरह बढ़ेंगे, क्योंकि जो जीवन में आगे बढ़ता है साथ में लेके चलिए, सभी लोगों को बढ़ाइए और जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य निभाइए। तो दोस्तों, एक कर्तव्य नागरिक निभाना, एक कर्तव्य व्यक्ति का नागरिक का आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है जो दूसरों की हेल्प कर सके, और बहुत जरूरी है इन चीजों पे ध्यान रखना। तो ये 15 जो टॉपिक थे, इनको आप विशेष तौर पे ध्यान से अपने जीवन में इनको इम्प्लीमेंट करिए, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी सफलता आएगी। दोस्तों, अगर आपने इन 15 टॉपिक सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल कर लिया, मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होगा। अगला जो टॉपिक है यानी कि सिद्धांत है, एक सफल इंसान तब सफल होता है जब वह दूसरों की मदद करता है। यानी वो अकेले ही नहीं जीवन में आगे बढ़ता है दोस्त, उसके साथ सारा उसका परिवार, उसकी टीम, उसका समाज, उसका देश, सभी लोग आगे बढ़ते हैं, वो एक सफल व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, अगर आप सफल हो रहे हैं जीवन में तो दूसरों को भी साथ लेके चलिए, उनको भी मंजिल तक पहुंचाइए, उनके घर में भी खुशियां पहुंचनी चाहिए। और हम सब मिलके, हमें जरूरत है, हमें सबके साथ लेके चलना है, सबको आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट जरूर करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, मिलते हैं। जब तक अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।